हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब सर्व। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट की वैकेंसीज रहने वाली है। स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं स्पेशली, और फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी भी यहाँ पर। टोटल 14 पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बड़ी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। स्टाफ नर्स के जो 13 पद हैं और फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, आवेदन कैसे करना है, और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या पड़ने वाली है, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए, छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाने से पहले कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बार ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है। तो ये नोटिफिकेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। लेटर नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, और डेट आप देख सकते हैं 10/1/2022 की नोटिफिकेशन है। और ये फाइनली जो है ऑफिशियली यहाँ 13/1 को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, और संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर तो पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दी गई है। इसको यहाँ पर सबसे पहले हम रीड करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत मानव संसाधन को संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो जबलपुर का है, उसमें एनएचएम के विभिन्न कार्यक्रम जो हैं उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। यानी कि एनएचएम के थ्रू ये वैकेंसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भरी जाएंगी। तो जो है, और ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पर रहने वाली संविदा आधार पर जो है यहाँ पर रहने वाली संविदा नियुक्ति आपको जो है यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पर आवेदन पत्र आप लोगों से जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक पद हेतु अलग अलग फॉर्म एवं डीडी प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर जितने प्रोग्राम हैं या जितनी पोस्ट है उसके लिए अलग अलग आप अगर अप्लाई करते हैं तो अलग अलग आपको डीडी एवं फॉर्म प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो अब बढ़ चलते हैं सीधा वैकेंसी टेबल की ओर। तो वैकेंसी टेबल की ओर यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे आपको दे दी गई, वैकेंसी टेबल यहाँ पे दे दी गई है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे सरल क्रमांक संख्या दे दिया है, सीरियल नंबर दिया गया, फिर पद कौन सा है, संविदा मासिक वेतन कितना मिलेगा आपको, कुल पद संख्या कितने हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल आपको दे सकते हैं, सभी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट हैं, यूआर में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एसटी में, एससी और ओबीसी में कितने पद हैं, और कार्यक्रम एनएचएम का जो कार्यक्रम है वो कौन सा कार्यक्रम है, किसके अंतर्गत वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स का है 20,000 रुपये यहाँ पर आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। 12 पोस्ट है टोटल, जिसमें इसकी यूआर में 5, ईडब्ल्यूएस में 2, एसटी में 1, एससी में 2 और ओबीसी में 2 वैकेंसी हैं। और कार्यक्रम का नाम है शिशु रोग विभाग, एसएनसीयू के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। सेकंड आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की है, यहाँ पर 15,000 रुपये और एक पोस्ट है, एक वो भी यूआर कैटेगरी में है, और एनवीएचसीपी राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। और थर्ड पे यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स महिला की फिर एक पोस्ट है, वैकेंसी एक है, और टोटल जो है 20,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। यूआर में एक कैटेगरी सीट है। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की वैकेंसी आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो है स्टाफ नर्स की टोटल 13 पोस्ट हैं, वो भी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिफिकेशन रहने वाली है। और फार्मासिस्ट में मेल और फीमेल कोई भी कर सकता है बस, लेकिन स्टाफ नर्स की जो है सभी पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व है, वो फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें संविदा नियुक्ति है, तो नियम और शर्तें यहाँ पे नीचे दे दिया गया है। तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दे दिए गए हैं कि अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली उत्तीर्ण करने की 12+2 यानी कि आपका इंटर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा यहाँ पे अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस है तो जो है न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। बाकी जो है अन्य अनुसूचित जनजाति और जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी कर्मचारियों है जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष एज रखी गई है। और इसके बाद यहाँ पे बात करें जो है कोई भी अभ्यर्थी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके 2 से अधिक संतानें हैं। वो सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे या फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर उनकी 2 से संतानें हैं तो 2 से अधिक संतानें हैं तो वो पात्र बिल्कुल नहीं है। 1 या 2 संतानें हैं तो पात्र है, लेकिन उसमें भी एक नियम है कि जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या इसके पश्चात ना हुआ, यानी कि 2001 से पहले जिसकी 2 संतानें हैं तब
तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर इसके बाद से 2 संतानें हैं तो नहीं कर सकता। अगर इस 2001 के बाद से केवल एक ही संतान है किसी कैंडिडेट को, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। नियुक्त के समय शपथ पत्र भी आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा इसका। और फिर आवेदक को जो है मूल निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, और प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा सक्षम अधिकारी द्वारा। जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा। और साथ में यहाँ पर संविदा की कालावधि अधिकतम 11 माह होगी, यानी कि संविदा की जो कालावधि होगी वो 11 महीने की होगी, यानी कि यहाँ पर आपको 12 की जगह 11 महीने का सैलरी पेड होगी और 1 महीने की होल्ड होगी। फिर यहाँ पर जो है आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको जो है जितने आवेदन पत्र जो भेजेंगे उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनके जो स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ लगाएंगे, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। शासकीय सेवा में कार्यरत जो है कैंडिडेट जो भी होंगे वो अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाएंगे। रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। नियुक्ति का तरीका यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जो है नियुक्ति जो आपकी होगी नियुक्त चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी के द्वारा की जाएगी। चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा और अधिकतम 100 अंकों है। तो यहाँ पर जो है आपका ये प्रारूप तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता एवं संविदा स्टाफ नर्स के लिए जो है यहाँ पर निर्धारित अंक कितने मिलने वाले हैं और कार्यक्रम का नाम। तो जो स्टाफ नर्स के पद हैं उनके लिए अगर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी नर्सिंग है तो प्राप्तांक का 70% मिलेगा आपका मिलेगा। और अगर आपका बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी है तो 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। एमएससी नर्सिंग है तो 5 अंक और दिए जाएंगे। और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो 6 माह के शासकीय स्वास्थ्य विभाग के कार्यानुभव में 1 अंक तथा अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का ये जो है आपका चयन समिति के जो चयन होगा उसी 100 मार्क्स के आधार पर होगा। और ये विभाग देख सकते हैं कौन सा विभाग है कार्यक्रम, तो शिशु रोग विभाग, एसएनसीओ, पीडियाट्रिक सर्जरी दोनों के लिए यहाँ पर 100 अंक। इसी तरह से बी फार्मा है अगर आपका तो 75%, एम फार्मा है तो 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस तो 20 अंक उसके, तो टोटल मिला के 80 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के आधार पर जो है आपका मेरिट बनेगी। तो मेरिट दस्तावेजों की स्क्रूटनी के पश्चात योग्य मेरिट प्रत्याशियों की सूची नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो आपको यहाँ पे फाइनली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब आवेदन की बात करें तो आवेदन की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 7 फरवरी 2022 तक रखी गई है। 7 फरवरी 2022 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार का कोई आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो है यहाँ पर आवेदन कैसे कहाँ पे देना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आपको ये शाम के 5 बजे तक जो है व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे भेज सकते हैं, जो है या तो डाक से भेजें या आप सेल्फ जाके वहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद किसी प्रकार का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई हैं। अब यहाँ पे बात करें जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश होने के तत्काल पश्चात नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के साथ 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। तो यहाँ पर एक अनुबंध भी देना होगा कि उक्त संविदा के नियुक्त क्या शासकीय नियमितीकरण का कोई हकदार नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर कोई भी यात्रा भत्ता आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन के पत्र के साथ जो है प्रत्येक पद हेतु कैटेगरी अनुसार अनारक्षित पद के लिए ₹500 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट जो कि अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से बना हो, इसको आपको यहाँ पर ओरिजिनल सबमिट करना होगा और डॉक्यूमेंट सारे लगाने होंगे। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट फिर बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए। फिर कैंडिडेट का जेएनएम, पीबीबीएससी, बीएससी नर्सिंग, एमएससी होगा तब भी अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का और सैलरी आपको ऊपर बताई जाए कि पोस्ट का डिटेल्स ऊपर मिल चुकी है। फार्मासिस्ट में भी आपका 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल का और 15,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो स्टाफ नर्स पीडियाट्रिक सर्जरी में है सेम क्वालिफिकेशन है जो ऊपर रहेगी। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दे दी गई है www.nscbmc.ac.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिली। अब बात करें आवेदन प्रारूप की, आवेदन पत्र यहाँ लास्ट में दिया गया। तो ये आवेदन प्रारूप आपको डाउनलोड करना है। इसी में आपको सारी डिटेल्स फिल करके सारे डॉक्यूमेंट लगा के और इसी के साथ आपको जो एप्लीकेशन फीस सबमिट करेंगे उसकी डीडी लगा के ओरिजिनल जो है सबमिट करनी है। और कहाँ पर सबमिट करनी है, अधिष्ठाता मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आपको या तो आप डाक से भेज सकते हैं या फिर आप जो है सेल्फ जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आप बाई हैंड अपने हाथ से सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी नोटिफिकेशन को हमने यहाँ पे कवर किया है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करनी है ये भी दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें पुनः ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर इसको जैसे आप जाएंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ एनएचएम अंडर संविदा, और 13/1/2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। तो इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।